बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्टोरल रूल्स एंड इट इज़ द एक्ट ऑफ 2017, इलेक्शन एक्ट 2017 एंड दिस वीडियो इज़ रिलेटेड फ्रॉम असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर BPS 17 एंड इसके अलावा हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रूल्स अंडर सेक्शन 23। ए ऑप्शन हमारे पास है द फेडरल गवर्नमेंट, बी द इलेक्शन कमीशन, सी द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डी द नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है, द इलेक्शन कमीशन इज राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, फॉर विच इलेक्शंस आर इलेक्टोरल रूल्स प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 23। ए ऑप्शन ओनली नेशनल असेंबली इलेक्शन, बी ऑप्शन हमारे पास है नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबलीज एंड लोकल गवर्नमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेशनल असेंबली के लिए भी होता है, प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए भी होता है और लोकल गवर्नमेंट के लिए भी इलेक्टोरल रूल जो हैं इसके तहत ही सेक्शन 23 के तहत इलेक्शन जो हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं नेशनल असेंबली के अंदर, प्रोविंशियल असेंबली के अंदर और लोकल गवर्नमेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, हाउ ऑफ्टन मस्ट द कमीशन रिवाइज द इलेक्टोरल रूल। ए ऑप्शन हमारे पास है एनुअली, बी periodically in the prescribed manner, C every 5 year, D only after election। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, periodically in prescribed manner is the right option। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, व्हाट इज डीम्ड एन इलेक्टोरल रूल अंडर सेक्शन 23। ए ऑप्शन ओनली हैंड रिटन लिस्ट, बी एनी print out from the commission database, C only voter list published in newspaper और D only list approved by federal government। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास जो है वो बी ऑप्शन है, any print out from the commission database is right option। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, who appoint the registration officer under section 24। सेक्शन 24 के मुताबिक कौन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को अपॉइंट करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है, द कमीशन जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को अपॉइंट करता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, व्हाट कैन एन असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर डू अंडर सेक्शन 24। असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर सेक्शन 24 के मुताबिक क्या काम करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है, परफॉर्म रजिस्ट्रेशन ऑफिसर फंक्शन एंड कमीशन इंस्ट्रक्शन इज राइट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, हु प्रोवाइड्स द वोटर डाटा टू द कमीशन अंडर सेक्शन 25। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है, द नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी इज अ राइट ऑप्शन। इस वीडियो के अंदर हम जस्ट करेक्ट ऑप्शन को टिक करेंगे क्योंकि वीडियो बाद में बहुत लंबी हो जाती है, आप लोगों के लिए मसला बनता है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, जस्ट 8। तो what data does the national database and registration authority transmit to the commission। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है, डाटा ऑफ फ्रेश एंड कैंसल्ड मॉडिफाइड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स एंड डिकीज्ड वोटर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, व्हाट डज द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर डू विद द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम NADRA। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो डाटा के क्या करता है जब वो NDRA से रिसीव करता है। तो इन रूल्स आर करेक्ट द इलेक्टोरल रूल्स एज प्रिस्क्राइब्ड इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, व्हाट हु इज एंटाइटल्ड टू बी इनरोल्ड एज अ वोटर अंडर सेक्शन 26। इसका राइट ऑप्शन जो हमारे पास है वो ए ऑप्शन बी ऑप्शन है, अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एट लीस्ट 18 year old with a valid national identity card is right option। क्वेश्चन नंबर 11 है, what disqualifies a person from being enrolled as a voter। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है, डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ अबव। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है बीइंग अंडर 18 year, बी ऑप्शन है बीइंग डिक्लेयर्ड ऑफ अनसाउंड माइंड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, सी ऑप्शन हमारे पास है नॉट हैविंग अ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड एंड फोर्थ नंबर पे हमारे पास है ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास डी ऑप्शन बनता है, ऑल ऑफ अबव इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, इज एन एक्सपायर्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वैलिड फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है बी ऑप्शन, यस इट इज डीम्ड वैलिड। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, हु इज अ पर्सन रेजिडेंस डिटरमाइंड फॉर वोटर एनरोलमेंट अंडर सेक्शन 27। इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है, बाय देयर टेम्परेरी और परमानेंट एड्रेस इन नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, who can apply for enrollment in an electoral area where they are temporarily reside।
इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है, अ पर्सन इन अ सर्विस ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, हु एल्स कैन अप्लाई फॉर एनरोलमेंट इन द सेम इलेक्टोरल एरिया एज अ पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। ए ऑप्शन हमारे पास है, देयर पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स, बी देयर स्पाउस एंड चिल्ड्रन, सी देयर कोलीग्स, डी देयर नाइबर्स। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है, देयर स्पाउस एंड चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, until when was the provision allowing voter registration at an address other than NIC address valid? इसका राइट ऑप्शन हमारे पास 2018 है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, हाउ लॉन्ग अ पार्लियामेंट्री इलेक्टोरल रोल डिस्प्ले अंडर सेक्शन 28? इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है, 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, हु अपॉइंट द रिवाइजिंग अथॉरिटीज अंडर सेक्शन 29? इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है, द कमीशन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अपॉइंटिंग रिवाइजिंग अथॉरिटीज? इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है, टू रिसीव एंड डिसाइड क्लेम्स, ऑब्जेक्शन एंड करेक्शंस टू इलेक्टोरल रूल्स इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, विद इन हाउ मेनी डेज कैन क्लेम्स आर ऑब्जेक्टिव बी फिल्ड बाय पार्लियामेंट्री इलेक्टोरल रूल? इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है, 30 डेज और मोर एज डिटरमाइंड बाय द कमीशन। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, व्हाट हैपेंस इफ अ क्लेम और ऑब्जेक्शन इज नॉट filed within the specific period? इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है, इट इज रिजेक्टेड बाय द रिवाइजिंग अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 22 है, हु कैन अप्लाई फॉर द ट्रांसफर ऑफ नेम बिटवीन इलेक्टोरल रूल्स अंडर सेक्शन 31? इसका ए ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, अ पर्सन विद अप्रोप्रिएट रिवाइजिंग अथॉरिटी और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, व्हाट कैन अ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अप्लाई फॉर अंडर सेक्शन 32? वो क्या अप्लाई करता है सेक्शन 32 के मुताबिक? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हमारे पास बी ऑप्शन है, टू इंक्लूड और एक्सक्लूड द नेम्स इन इलेक्टोरल रूल्स इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, हाउ डज द रिवाइजिंग अथॉरिटी डिसाइड क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस अंडर सेक्शन 33? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है, आफ्टर अ समरी इंक्वायरी एंड नोट्स टू पार्टीज। क्वेश्चन नंबर 25 है, आर द डिसीजंस ऑफ रिवाइजिंग अथॉरिटी फाइनल? इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है, येस दे आर फाइनल। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, व्हाट कैन अ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर करेक्ट इन द इलेक्टोरल रूल अंडर सेक्शन 34? इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास है वो सी ऑप्शन इज बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है, क्लरिकल प्रिंटिंग और अदर एरर्स एंड पर रिवाइजिंग अथॉरिटी डिसीजन इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है, हु इज अ फाइनल इलेक्टोरल रूल पब्लिश्ड अंडर सेक्शन 35? इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास है वो बी ऑप्शन, इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड द फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, व्हाट डज द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर डू ड्यूरिंग पीरियोडिकल रिवीजन अंडर सेक्शन 36? इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बी ऑप्शन है, इंक्लूड द क्वालिफाइड पर्सन्स, डिलीट्स डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स एंड करेक्ट द एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट हैपेंस इफ एन इलेक्टोरल रूल इज नॉट रिवाइज? इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है, इट रिमेन्स वैलिड एंड ऑपरेशनल। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, हु कैन अप्लाई फॉर द इंक्लूजन इन एन इलेक्टोरल रूल अंडर सेक्शन 37? इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ये ऑप्शन है, एनी पर्सन क्लेमिंग एंटाइटलमेंट विद अ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है, व्हाट मस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर डू इफ सेटिस्फाइड विद एन एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन? इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है, इंसर्ट द नेम इन द इलेक्टोरल रूल डेटा बेस एंड मास्टर कॉपी। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट हैपेंस इफ अ पर्सन अप्लाइज फॉर द करेक्शन ऑफ एन इलेक्टोरल रूल एंट्री? इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है, द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर करेक्ट इट इफ सेटिस्फाइड आफ्टर इंक्वायरी। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, व्हाट कैन अ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर डू इफ अ वोटर ऑप्ट्स फॉर एनरोलमेंट इन अनदर इलेक्टोरल एरिया? इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, करेक्ट द इलेक्टोरल रूल्स और रेफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है, व्हाट हैपेंस इफ अ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर रिजेक्ट एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 37? इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है, द एप्लीकेंट कैन अपील टू द एप्लीयूट अथॉरिटी विद इन 30 डेज।
क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है, व्हेन कैन द कमीशन ऑर्डर अ न्यू इलेक्टोरल रूल अंडर सेक्शन 38। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है, ड्यू टू ग्रोस एरर, इरेगुलरिटीज और लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 36 है, when is revision or correction of an electoral rule prohibited under section 39। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, 30 days before an assembly or the term expires until the election result। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है, does the prohibitions on revision apply to casual vacancy election। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है no, it does not apply। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, how does the commission inform the public about the cut-off date for electoral rule revisions। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है बी ऑप्शन, थ्रू प्रेस रिलीज एंड इट्स वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है, व्हाट कैन द कमीशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 40। क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो बी ऑप्शन है, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन और रिमूवल ऑफ नेम इन इलेक्टोरल रूल। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, व्हाट मस्ट द कमीशन डू बिफोर एक्सक्लूडिंग अ नेम फ्रॉम इलेक्टोरल रूल। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, प्रोवाइड अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है, हाउ अ इलेक्टोरल रूल मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 41। अंडर सेक्शन 41 इलेक्टोरल रूल्स जो हैं वो किस तरीके से मेंटेन्ड होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बी है, इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन। क्वेश्चन नंबर 42 है, हु कैन ऑब्टेन द कॉपीज ऑफ इलेक्टोरल रूल अंडर सेक्शन 41। सेक्शन 41 के तहत जो इलेक्टोरल रूल्स होते हैं उनकी कॉपीज कौन ऑब्टेन कर सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, एनी पर्सन ऑन अ पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस। इसको अलावा इसको हम कह सकते हैं कि कोई भी बंदा जो कि इलेक्टोरल रूल में कोई भी कॉपी ऑब्टेन करना चाहता है तो इसको हम कदापचा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है, व्हेन डज एन इलेक्टोरल रूल केम इनटू फोर्स अंडर सेक्शन 42। अंडर सेक्शन 42 कौन सा इलेक्टोरल रूल जो है वो कम इनटू फोर्स आया था। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, अपॉन इट्स फाइनेंशियल पब्लिकेशन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 है, हु प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिक्रीजेस पर्सन टू द डिसीज्ड पर्सन टू दी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ये डिसीज्ड है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो सकती है आपको पढ़ने में, क्योंकि आप जल्दी में जब पढ़ते हैं तो मिस्टेक हो जाती है। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है, द पर्सन इन चार्ज ऑफ रजिस्टर ऑफ बर्थ एंड डेथ्स। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है, हाउ ऑफ्टन मस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द डिसीज्ड पर्सन बी सबमिटेड। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है, क्वार्टरली। इस बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है, व्हाट डज द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कम्युनिकेट टू द नादरा अंडर सेक्शन 44। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है, चेंजेस ऑफ एड्रेस और इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिसीज्ड वोटर। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है, कैन अ पर्सन बी इनरोल्ड ऑन मोर देन वन इलेक्टोरल रूल। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है, नो, नॉट इन एनी केस। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट डज इफ देयर इज अ मिस्टेक इन एन इलेक्टोरल रूल अंडर सेक्शन 46। क्या होता है जब एक अंडर व्हाट हैपन्स इफ देयर इज मिस्टेक। इलेक्टोरल रूल के अंदर कोई गलती आ जाती है तो सेक्शन 46 के मुताबिक क्या होता है, तो द रूल्स रिमेन्स वैलिड। ठीक है, ये पहले भी हमने पढ़ चुके हैं। सेक्शन 30 के मुताबिक कोई भी एरर आता है तो उसके अंदर जो हैं रूल्स वो रिमेन वैलिड रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास है, व्हाट स्पेशल मेजर डू द कमीशन टेक फॉर वोमेन वोटर अंडर सेक्शन 47। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है, एक्शन टू रिड्यूस द वेरिएशन इन रजिस्ट्रेशन इफ इट एक्सीड 10%। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है, व्हेन वाज द प्रोविजन रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ अहमदियाज एडेड अंडर सेक्शन 48A। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसका 2017 के अंदर इसको इस सेक्शन को इन्फोर्स किया गया था और प्रोविजन को। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ साथ कोशिश करें कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तैयारी जो है यहाँ से करें, क्योंकि यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज डाटा दिया गया है वीडियोस में, और इसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी।